हेलो एवरीवन, अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। कल 19 सितंबर सीए इंटर का रिजल्ट आया, जुलाई 2021 एग्जाम्स का। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जिन्होंने जैसी मेहनत की भगवान ने उनको वैसा फल दिया। और आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जुलाई 21 एग्जाम्स में अपना सीए इंटर का एग्जाम्स दिया और कल जिनका रिजल्ट आया। अब इन बच्चों में अगर मैं कैटेगराइज करूं, दो टाइप के बच्चे कल के रिजल्ट के बाद हमारे सामने आते हैं। पहला, स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लियर कर लिया एग्जामिनेशन। दूसरा, स्टूडेंट्स जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। आज मैं इस वीडियो में इन दोनों ही सेट ऑफ स्टूडेंट्स को किस तरीके से अब आगे अपना कोर्स ऑफ एक्शन, आगे अपना काम करना है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है बात। मैं वीडियो का टाइमलाइन डिवाइड कर दूंगा। आप जिस भी सेट में फॉल करते हो, आप चाहो तो पूरा वीडियो देखो, बहुत अच्छा, क्योंकि ये मोमेंट आपके लाइफ में कभी ना कभी आपको देखने मिलेंगे। पूरा वीडियो देखो। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो मैं वीडियो के नीचे टाइमलाइन जरूर दूंगा दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। जो पार्ट ऑफ वीडियो उनको पूरी अच्छी तरीके से देखना चाहिए। चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं कि एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के बाद अब आपको किस तरीके से अपने आगे की तैयारी करनी है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स कल रिजल्ट आया और जिन्होंने सीए इंटर एग्जामिनेशंस के दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए, या फिर पहले एक हुआ था, एक ग्रुप क्लियर कर लिया। बोलने का मतलब यह है कल के रिजल्ट के बाद उनके सीए इंटर के लेवल के सारे पेपर्स, सारे ग्रुप्स कंप्लीट हो गए। अब वो कंप्लीटली सीए फाइनल की तैयारी करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने दोनों ग्रुप क्लियर कर लिया, जिनको अब सीए इंटर का सारा काम कंप्लीट हो गया, अब सीए फाइनल में जाना है, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू सीए फाइनल लेवल। वेलकम टू सीए फाइनल लेवल। बच्चों, आपको कुछ काम इमीडिएटली ध्यान में रखना है और इसको करना है एज फास्ट एज पॉसिबल, सो दैट आप अपने आगे की जर्नी सीए फाइनल को फटाफट स्टार्ट कर सको। सबसे पहले जिन बच्चों ने अभी तक इंस्टीट्यूट की आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेशन की जो आपकी क्लासेस होती है, आईटी ओटी के जो आपके सेशंस होते हैं, आईटी ओटी का जो आपका प्रोग्राम होता है वो नहीं किया है, वो बच्चे सबसे पहले अपना आईटी ओटी प्रोग्राम को रजिस्टर कराकर कंप्लीट करें। ऐसे तो एग्जाम्स के बाद ही आपको आईटी ओटी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए और उसको कंप्लीट करना चाहिए, बट कोई कारण से अभी तक आपने नहीं किया। बहुत बच्चे के मन में ये था यार होगा या नहीं होगा, इतना अच्छा गया नहीं है, बट भगवान हमेशा आपके साथ है और भगवान ने आपको थोड़ी सी पुश दी जिससे आपकी मेहनत रंग लाई। तो जिन बच्चों ने आईटी ओटी प्रोग्राम अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, पहला टारगेट आप आईटी ओटी प्रोग्राम ऑफ आईसीएआई कंप्लीट करेंगे, प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। हो सकता है आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, कुछ 2, 5, 4 सेशंस आपके बाकी हो, 10 सेशन बाकी हो, कंप्लीट करो। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कुछ भी नहीं किया, वो एज सून एज पॉसिबल फटाफट रजिस्ट्रेशन कराओ एंड कंप्लीट करो। इसका रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के वेब पोर्टल में आपको करवाना पड़ेगा। और आपको बैच, क्योंकि अभी ऑनलाइन बैचेस हो रहे हैं, वो बैचेस कैलकाटा, अगर आप कैलकाटा के स्टूडेंट हो तो जरूरी नहीं है वो बैच कैलकाटा का ही होना चाहिए। जिस बैच में आपको वैकेंसी मिले, एडमिशन मिले, आप लेकर ये कंपल्सरीली ट्रेनिंग कंप्लीट करो, अदरवाइज आप अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ आप लोग आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए अपनी सीवी रेडी कर लो। अगर आपने अभी तक अपनी सीवी रेडी नहीं की है तो एज सून एज पॉसिबल अपनी सीवीज रेडी करना चालू करो। सर सीवी में क्या लिखना है, कैसे बनाना है, पता नहीं है। अगर नहीं पता तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको एक सीवी भेज दूंगा। उस सीवी के हिसाब से चेंजेस करके आप अपनी सीवी बना लो और आप फटाफट उसको कंप्लीट करो। तो सीवी बना लो, प्रिपेयर कर लो।
अगर आपने प्रिपेयर कर लिया और आपको लग रहा है कि सर सीवी सही से बनी है या नहीं, रिव्यू करवाना चाहते हो, तो भी मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं एक बार देख लूंगा एट अ ग्लांस एंड जो चेंजेस होगी मैं बता दूंगा, आप वो कर लेना। इसके बाद सीवी को आप आर्टिकलशिप फर्म में ड्रॉप करना शुरू करो, ड्रॉप करना शुरू करो। ड्रॉप करने के लिए ईमेल और खुद फिजिकली जाकर उनके ऑफिस में ड्रॉप, दोनों ही काम आपको करने चाहिए। कैलकाटा में जो फर्म्स है, जो अच्छे फर्म्स हैं, उनकी ईमेल आईडीज अगर आपके पास नहीं है, उनके लिस्ट आपके पास नहीं है, तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करें। मैंने अपने रिसेंट टर्म्स के सारे स्टूडेंट्स को बोला है वो जिन फर्म्स में है उनका नाम, वो किस चीज में स्पेशलाइज करते हैं, क्या उनकी ईमेल आईडीज है, वो मुझे दें, सो दैट आई कैन हेल्प यू स्टूडेंट्स, ताकि आप इजीली उन चीजों को, ईमेल आईडी आपको मिल जाए और आप अपनी सीवीज उनको ईमेल कर सके। ईमेल में ड्रॉप करने के साथ साथ प्लीज 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 आप उनकी ऑफिसेज में भी जाकर ड्रॉप करें फिजिकल कॉपी। इससे क्या होता है, कोई ईमेल कभी छूट भी गया तो फिजिकल कॉपी होने से वो आपका देख लेंगे और आपको वो इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल करेंगे। तीसरा काम रहेगा, ये दोनों होने के बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चालू करो। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले पोर्शन अच्छे से आने चाहिए। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके अच्छे से पढ़े, उनको एक बार जो समरीज आपको क्लास में लिखाई अच्छे से रिवाइज कर लेना, काम हो जाएगा। जीएसटी का पोर्शन, इनकम टैक्स के कुछ टॉपिक्स बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, वो आपसे पूछ सकते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में थोड़ा ध्यान दे। जो बड़े फर्म्स जिनका ऑडिटिंग के रिलेटेड ज्यादा काम है, वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में आपको पूछ सकते हैं। आपके पास बेसिक ज्ञान होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस आपको वापस पढ़ के जाना है। यू मस्ट हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज थिंग्स। रीसेंट अमेंडमेंट्स में अगर कोई जीएसटी इनकम टैक्स में आए हैं जो बहुत बड़ा इंप्लीकेशन लेकर आते हैं, तो वो रीसेंट अमेंडमेंट्स कुछ आपको पता होने चाहिए, सो दैट आप उनको एक्सप्लेन कर सको। तो आपके पास बेसिक जो अकाउंटिंग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट अमेंडमेंट्स है, ये आपको पता होने चाहिए। तो एक बार आप अपनी कॉपीज खोल के, बुक्स वगैरह खोल के, दो आपका इंटर क्लियर हो गया, एक बार आपको वापस रिवाइज करना पड़ेगा, सो दैट आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सको। कोई फ्रेंड अगर आपका उस पर्टिकुलर फर्म में है, आप फ्रेंड से पूछो, यार तेरे समय में तेरे को किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, और उन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा फोकस करके आप जाओ, सो दैट इफ यू आर प्रिपेयर्ड, आप कभी हिचकिचाओगे नहीं आंसर करते समय। और फ्लुएंसी शोज कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस अगर आप पे रहेगा उनका, तो वो आपको जरूर ऑप्ट करेंगे कि हाँ आप हमारे यहां आर्टिकलशिप करो। इंटरव्यू प्रिपरेशन के बाद आपको इंटरव्यू देकर आना है। अब एक बात मैं बहुत अच्छे से आपको बोलूंगा और जो आप सबको फॉलो करनी है, ये जो सीवी ड्रॉप करने का काम है, इंटरव्यू के लिए जाने का काम है, ये आप जितने मैक्सिमम फर्म्स में जाओ उतना अच्छा है। मतलब आपने सुना 10 बेस्ट सीए फर्म्स का नाम इन कैलकाटा, और आप 10 में ही सीवी ड्रॉप करके आते हो। बट मान लो आपसे और भी अच्छे स्टूडेंट्स उनके यहां इंटरव्यू देने गए और आप वहां पर सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये 10 में नहीं मिला तो मैं आर्टिकलशिप ही नहीं करूंगा। आर्टिकलशिप तो हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये सीए फाइनल को स्टार्ट करने का एक कंपलसरी दौर है जो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो आप ना सिर्फ 4 फर्म या 10 फर्म या 8 फर्म के अंदर सीवी रेस्ट्रिक्ट ना करें। आपको जितने ज्यादा फर्म्स की आपके पास ईमेल्स है, आप जहां जहां जा सकते हो हर फर्म में सीवी ड्रॉप करो। 2 फायदे, एक आपके पास ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे जहां पर सिलेक्शन का चांस ऐसे बढ़ जाता है। नंबर 2, अगर आप फर्म्स पे इंटरव्यू देने चाहते हो तो इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है। तो बड़े फर्म्स में अगर 2-3 फर्म में इंटरव्यू देने के बाद किसी बड़े फर्म में इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको हमेशा हेल्प मिलता है उस चीज का। तो प्लीज आप मैक्सिमम फर्म्स में अपनी सीवी डालें। जो भी फर्म को आपकी सीवी पसंद आएगी वो आपको कॉल करेंगे, आप सब में इंटरव्यू देने जाएं, और फिर जहां जहां आपका इंटरव्यू का सिलेक्शन हुआ उसमें जो आपको बेस्ट लगे आप उसको सेलेक्ट करें। तो प्लीज डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू 2 or 4 और ओनली बिग 4 फर्म्स। गिव योर सीवीज एवरीवेयर। इंटरव्यू का अच्छे से प्रिपरेशन करो, हर जगह इंटरव्यूज देने जाओ, इससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आपके पास ऑप्शंस भी रहेंगे टू सेलेक्ट द बेस्ट विच फिट्स यू, विच फिट्स योर गोल, विच फिट्स योर वर्क। जो आप चाहते हो करना वैसे फर्म में आपको जाना सही रहेगा।
बाद बाकी अगर आपको आर्टिकलशिप से रिलेटेड कोई अदर क्वायरीज है, सर किस टाइप के हमको किस वर्क रोल में करना चाहिए, ऑडिट में जाना चाहिए, टैक्स में जाना चाहिए, आईडीटी में जाना चाहिए, ये सारे अगर डाउट्स है तो यार ये आपको मेरे को पर्सनली पूछने पड़ेंगे। अभी मैं वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। अभी मैंने जो करंट फटाफट आपको काम करना है विद इन नेक्स्ट 15 डेज 20 डेज, आईटी ओटी ट्रेनिंग कंप्लीट करो और आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए ये सारे काम शुरू करो, बैठो मत, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो। फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलेगा। हो सकता है वो इनिशियली लोगों को बुलाए, जब वो फ्री हो उनका इंटरव्यू ले और उनको पसंद आ जाए तो उनकी वैकेंसी वहां पर कंप्लीट हो जाए। तो जितना जल्दी आप ये काम कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। डन है बात। सर आपको व्हाट्सएप किस नंबर पे करें? 8910676928। इस नंबर पे आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज लेफ्ट कर दो। मैं जब भी फ्री रहूंगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा किस तरीके से आपको क्या करने का है। ये हो गए फर्स्ट सेट ऑफ बच्चे जिन्होंने क्लियर कर लिया बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटर, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मैं बात करूंगा दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिनका कोई कारण से क्लियर नहीं हो पाया सीए इंटर इन जुलाई 21 अटेम्प्ट। अब इन बच्चों में 2-3 टाइप के बच्चे हो सकते हैं। पहले बच्चे वो जिन्होंने दोनों ग्रुप अटेम्प्ट किए थे और दोनों ही क्लियर नहीं हुआ। दूसरा टाइप जिन्होंने दोनों ग्रुप अटेम्प्ट किया था, एक क्लियर हुआ, एक रह गया, विथ और विदाउट एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट। तीसरे टाइप के बच्चे एक ग्रुप दिया था, मान लो फर्स्ट या सेकंड जो भी बाकी था या दोनों बाकी थे तो दोनों में एक ही दिया था, वो क्लियर नहीं हुआ। और फोर्थ टाइप का बच्चा जो बच्चा दोनों ग्रुप दिया, एक ग्रुप क्लियर हो गया, प्रैक्टिकल में एग्जामिनेशन है, सिर्फ ऑडिट या ISSM पढ़ना है। तो ये कई टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं इस सेट के अंदर। किस तरीके से हमें अब आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें दिसंबर के लिए प्रिपेयर करना है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले एक बात उन बच्चों के लिए जिनका एक ग्रुप क्लियर हो चुका है इस टर्म में, एक ग्रुप अभी भी बाकी है जो दिसंबर में देना है, और एक ग्रुप भी ऐसा है जिनके 4 सब्जेक्ट्स बाकी है या 3 सब्जेक्ट्स बाकी है। वो बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर क्या हमें आर्टिकलशिप अभी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? देखो ये टोटली आपका पर्सनल डिसीजन होगा डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन फॉर द लेफ्ट ओवर सब्जेक्ट्स। बट मैं आपको प्रॉस कॉन्स दोनों बताता हूं आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के और नहीं करने के। आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के प्रॉस है कि आपका एक ग्रुप क्लियर हो गया, अगर आप आर्टिकलशिप चालू कर देते हो विद इन टाइम लिमिट तो आपका सीए फाइनल का जो साइकिल का काउंट टाइम है वो शुरू हो जाएगा और आप अपने हिसाब से जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पड़ेगा उसमें आप सीए फाइनल एग्जाम्स दे पाओगे। अगर आप दिसंबर एग्जाम देने के बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हो तो 6 महीने का डिले होगा सीए फाइनल एग्जाम देने में। ये सबसे बड़ा प्रॉस है अभी आर्टिकलशिप ज्वाइन करने का। बट इसको ज्वाइन करने के कई सारे कॉन्स भी है। क्या कंसीक्वेंसेस है? पहला, आपको 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन मेहनत करनी होगी, सीवीज ड्रॉप करना, इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रिपेयर करना, इंटरव्यू देने जाना, फिर सिलेक्शन होगा तो वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कराना। पहला ये 10-15 दिन आपको इन्वेस्ट करना होगा। प्रॉब्लम ये है 20 सितंबर आज हो गया है और आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन दिसंबर, एक ग्रुप का अगर कोई एग्जामिनेशन दे रहा है, या मैं नॉर्मल बोल रहा हूं दिसंबर फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक से आपके एग्जामिनेशन चालू है, तो हमारे पास 2 मंथ्स 10-15 डेज है जिसमें हम लोगों को वो 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। टाइम क्योंकि शॉर्ट है, अगर आप 15-20 डेज यहां निकाल देते हो तो थोड़ा सा हो सकता है आपको वहां पर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए। दूसरा, अगर आप अभी कहीं इंटरव्यू देने जाओगे भी और बोलोगे दिसंबर का एग्जाम है, हमें थोड़ी छुट्टी चाहिए, वो आपसे पूछेंगे 10 दिन छुट्टी देंगे, हो जाएगा क्या? अगर आप बोलते हो हाँ 10 दिन में हम कर लेंगे तो वो सोचते हैं आपको रखने का। बट अगर आप बोलते हो नहीं सर मुझे 15, 20, 25 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो शायद आउटराइट आपको रिजेक्ट कर दे कि यार आप आओगे, फिर 1-1.5 महीना में आप 1 महीने 20 दिन की छुट्टी ले लोगे, फिर आप बाद में ज्वाइन करोगे। तो एक काम करो, आप दिसंबर एग्जाम देने के बाद हमारे पास आओ, अभी मत आओ। तो ये जो आर्टिकलशिप ज्वाइन करना नहीं करना, हो सकता है आपको आईटी ओटी ट्रेनिंग में कुछ एक करनी बाकी हो तो वो भी आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। ज्वाइन करना या नहीं करना टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर 1 आपका अभी कितना सब्जेक्ट्स बाकी है, नंबर 2 उसमें आपका प्रिपरेशन कैसा है, नंबर 3 आईटी ओटी ट्रेनिंग कहां तक आपकी हो चुकी है, नंबर 4 ये काम करते करते क्या आप साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, और मिनिमम छुट्टी लास्ट में 10 दिन की भी छुट्टी मिले तो क्या आप
उसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप ये कर सकते हो तो आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करो, अदरवाइज मैं बोलूंगा 2-3 महीने वेट करके ये इंटर का एग्जाम दिसंबर 21 का अच्छे से एग्जाम देकर, दिसंबर एग्जाम खत्म होते ही ट्रेनिंग बाकी है ट्रेनिंग करो, नहीं बाकी है सीधा सीवी डालो, जहां पर भी वैकेंसी है आपको कॉल आएगा और आप रिजल्ट से पहले अपना ज्वाइन कर लो। तो सर तो 6 महीना तो खराब हो जाएगा ना फाइनल का, वो बिल्कुल 6 महीने का आपका डिले होगा। बट अगर हम लोग फ्यूचर 3 साल बाद की सोच रहे हैं तो मैं बोलूंगा करंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू सी इन फ्यूचर। 6 महीना बड़ा टाइम होता है बट फाइनल में नॉर्मल है, ऐसे भी 6 महीने बच्चे का डिले हो ही जाता है। अगर आप मुझसे पूछोगे 70-80% बच्चे ऐसे हैं जो अपना मेन टर्म में एग्जाम नहीं दे पाते, जो सीधा नेक्स्ट टर्म में ही देते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन व्हाटसोएवर। अच्छे फर्म में आर्टिकलशिप किया छुट्टी नहीं मिला, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया छुट्टी नहीं मिला, प्रिपेयर नहीं था, कोई भी कारण से बच्चे नॉर्मली 6 महीना डिले करते ही है। तो वो हो भी तो मेरे हिसाब से इतना पिंच नहीं करेगा। तो पहला सवाल मेरे को पूछ रहे थे वो बच्चे जिनका एक ग्रुप क्लियर हो चुका है, सर आर्टिकलशिप करना है या नहीं करना है। अब सर हम लोगों को आर्टिकलशिप का बात समझ में आ गया। अब सर दिसंबर 21 के लिए प्रिपेयर कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले तो आपको भैया थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस को रीजनरेट करना पड़ेगा। एग्जाम का रिजल्ट जब खराब होता है या कभी भी फेलियर आता है लाइफ में तो कॉन्फिडेंस एक बार बहुत शेक कर जाता है, बहुत लो हो जाता है। उससे उठना देखो हमारे हाथ में ही है। हम जितने दिन इस कॉन्फिडेंस को लो रखेंगे, टेंशन लेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, उतने दिन हमारे नेक्स्ट प्रिपरेशन से कम होते जाएंगे और वापस हो सकता है वही रिजल्ट रिपीट हो जाए जो हमारा इस टर्म में हुआ। एक तो आपको सबसे पहले उठना होगा, जागना होगा, आपको दुख त्यागना होगा और जो गलतियां आपने की उनको सोचकर आपको अपना क्या करना है, पढ़ाई शुरू करना है। सबसे पहले मेरे दोस्त जागो, जो हो गया सो हो गया। और मैं आपको सच बोलता हूं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एक बार में जो क्लियर कर लेते हैं वो बहुत लकी होते हैं। नहीं तो चाहे कैसा भी बच्चा हो, कम इंटेलिजेंट ज्यादा इंटेलिजेंट फर्क नहीं पड़ता, 1-2 फेलियर या 1-2 अटेम्प्ट्स किसी प्रोफेशनल या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेना कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये होता है। आपको दुख है ये मैं जानता हूं, ये मैं मानता हूं, बट इससे जब तक आप उभरेंगे नहीं, दिसंबर के लिए टाइम हमारे पास बहुत कम है। हम लोगों को बहुत फास्ट रिएक्ट करना होगा, पढ़ाई करना होगा, तभी हम लोग एग्जाम दे पाएंगे। पहला उठिए। दूसरा आपको एनालाइज करना होगा कहां आपने गलती की। एक तो बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है उसने गलती क्या की। मैं कैजुअल था, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, मैं सीरियस नहीं था, ये तो मेरा सिर्फ ऐसे ही अटेम्प्ट था, मेरे को तो पता ही था फेल होना है। कई सारे रीजन जो कुछ बच्चों को पता रहते हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने सोचा एग्जाम अच्छा गया, अच्छा एग्जाम देने के बावजूद मेरे को लगा था मैं पास हो जाऊंगा बट मैं क्लियर नहीं कर पाया। मेरे बच्चे, मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। आप अपने प्लीज पेपर्स मंगवाओ। अगर आप आरटीआई के थ्रू मंगवाना चाहते हो उससे मंगवा लो, अगर आप सर्टिफाइड कॉपीज इंस्पेक्शन के बाद मंगवाना चाहते हो वो मंगवा लो। आप प्लीज अपने पेपर्स मंगवाओ। जिन बच्चों को ऐसा लगता है यार हमने लिखा था, हमारा एग्जाम अच्छा गया था बट हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा हम डिजर्व करते हैं, प्लीज 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 आप अपने पेपर्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मंगवाइए। सर हम लोग कैसे मंगवाए? इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाओ, अनाउंसमेंट में आपको दिख जाएगा इंस्टीट्यूट का लिंक, जहां से आप अपने सर्टिफाइड कॉपीज के लिए इंस्टीट्यूट को रजिस्टर कर सकते हो। वहां पर आपको एक हैंड रिटन लेटर लिखना पड़ता है, जहां पे कुछ डिटेल्स आपको लिख के इंस्टीट्यूट को लेटर सबमिट करना है। आजकल जो ऑनलाइन एग्जाम की चेकिंग होने लगी उसके बाद 15 डेज के अंदर कॉपी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कर देता है। 15-20 डेज लगेंगे बट इंस्टीट्यूट आपको कॉपी जरूर प्रोवाइड करेगा। प्लीज 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 सारे बच्चे सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाएं। ये कॉपीज मंगवाने से ना, पहला अगर आप 1, 2, 3 मार्क 4 मार्क से पीछे रह गए हैं तो वो बढ़ने का चांस जो रहता है वो तो रहता ही है। दूसरा, जहां आपने गलतियां की
जो आपको लगा था आपने सही किया है बट रियल में वो करेक्ट नहीं था, आपको पता चलता है कि किस तरीके से मैंने गलती की जिसके कारण मेरा कम मार्क्स आया। ये बहुत जरूरी है अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को एनालाइज करने के लिए। और एक बार आप अपनी गलतियां समझ जाते हो ना, तो आपकी जो आगे की प्रिपरेशन रहती है वो बहुत चैनलाइज्ड हो जाती है। आपने देखा यार मेरी इन चीजों में बहुत गलती हो रही है, जैसे लॉ में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी जिसके कारण मैंने जो आंसर फ्रेम किए वो आंसर अप टू दी मार्क नहीं थे। मेरे को लगा चीजें राइट है बट दे वर नॉट अप टू दी मार्क। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम के बाद लगता है ठीक ही लिखा, बट जो रियल पेपर देखते हैं तो लगता है यार बहुत कुछ ऐसा था जो मैंने मिस कर दिया। तो वो सारी चीजें आपको पता चलेगी जो आपको आगे प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। अगर कोई बच्चा है जो सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाता है, वो खुद नहीं रियलाइज कर पा रहा है उसने कहां गलतियां की, तो वो जरूर हमारे साथ वो शेयर कर सकता है। हम आपकी हेल्प करेंगे किस तरीके से आपने क्या गलती की है, सो दैट आप आगे ये गलतियां ना करो। तो सर्टिफाइड कॉपीज आप मंगवाओ, आपको समझ में आएगा कहां आपकी मिस्टेक हुई। सबसे पहला पॉइंट है मेरे बच्चे उठ। दूसरा पॉइंट है अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर। बिफोर यू स्टार्ट स्टडीइंग एनालाइज योर मिस्टेक्स। अब दो टाइप के बच्चे, जिनका दिसंबर 21 में दोनों ग्रुप है, जिसका दिसंबर 21 में एक ही ग्रुप बाकी है। बोथ ग्रुप्स का एग्जाम देना है या सिंगल ग्रुप ही देना है। सिंगल ग्रुप वाले में दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं, एक जिनका एक ही ग्रुप बाकी हो, फर्स्ट हो गया, सेकंड बाकी है, सेकंड हो गया, बाकी है, या फिर जो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के लिए या सेकंड ग्रुप के लिए प्रिपेयर किया था वो जुलाई में क्लियर नहीं हुआ तो वापस एक ही ग्रुप दे रहा है। आप लोगों को सबसे पहले समझना है, देखना है आपके कितने सब्जेक्ट्स है जो बाकी है और कितने के हिसाब से आपको अपना टाइम अलोकेट करना है। जिन बच्चों के दोनों ग्रुप बाकी है और वो दोनों ग्रुप दिसंबर में देना चाहते हैं, मैं हमेशा बोलूंगा आपको दोनों ग्रुप साथ में देने चाहिए, अनलेस योर प्रिपरेशन इज वेरी लो। अगर आपका प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा लो है, बहुत ही ज्यादा खराब है, देन गो फॉर अ सिंगल ग्रुप। बट अगर आपको लगता है थोड़ा मेहनत करने से यू कैन मैनेज, ऑलवेज ट्राई बोथ ग्रुप्स। क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है इस टर्म में भी जिनका सेट ऑफ के कारण ग्रुप 1 या ग्रुप 2 निकल गया। एक में 225 था, दूसरे में 195 था, 5 मार्क इधर सेट ऑफ मार के दोनों ग्रुप पास। तो मैंने बहुत बच्चों को देखा है जिन्होंने सेट ऑफ में क्लियर किया एग्जाम्स। ये भी एक स्ट्रैटेजी है भाई, मैंने दोनों ग्रुप दिया, मैंने हिम्मत की तो मेरे को ये जाके फल मिला, नहीं तो नहीं मिलता। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं एक दूं या दो दूं, मेरे बच्चे अगर आपकी प्रिपरेशन आपको लगता है 60-70% भी हो चुकी है तो आप थोड़ी और मेहनत करके दोनों ग्रुप के लिए एग्जाम में बैठो, सिंगल ग्रुप के लिए मत बैठो। बट अगर आपने दूसरा ग्रुप शुरू ही नहीं किया या आपने क्लासेस अभी आपकी बहुत करनी बाकी है, तो मैं आपको बोलूंगा क्योंकि टाइम लिमिटेड है, हम लोगों को एक ही ग्रुप देना चाहिए, हम लोगों को दोनों ग्रुप नहीं देने चाहिए, दोनों ग्रुप नहीं देने चाहिए। जिनके पास बोथ ग्रुप्स है, बोथ ग्रुप्स, उनको अब सर पढ़ाई कैसे करनी है थोड़ा सा समझाओ। मैं ये 4 एरो बना रहा हूं। देखो, एक तो मैं बोलता हूं कभी भी मेरे को जो लगता है इंडिविजुअल सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके अपनी प्रिपरेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कम से कम आप एक साथ 2 सब्जेक्ट लेके चलो, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। क्योंकि अगर आप साथ साथ चीजों को कवर करते हो तो क्या होता है ना, बोरिंग भी नहीं होता है चीज। मैं आपको बोलूं लॉ 10 दिन एकदम बैठ के सिर्फ लॉ पढ़ना है आपको दिन में 10-10 घंटे, तो आप क्या होता है 2 दिन 3 दिन तो पढ़ते हो, फिर आपकी एफिशिएंसी कम होते चली जाती है। बट अगर आप 4 घंटे 5 घंटे रोज लॉ पढ़ रहे हो अकाउंट्स के साथ मिला के, तो वो एफिशिएंसी आपकी बरकरार रहती है और आपको प्रॉब्लम नहीं होता है 4-5 घंटे लॉ पढ़ने में। आप लोगों को क्या करना चाहिए, जिनको दोनों ग्रुप का एग्जाम देना है, आप 2-2 सब्जेक्ट के सेट बनाओ, 2-2 सब्जेक्ट के सेट बनाओ। पहले आपको हमेशा स्ट्रेटेजाइज ऐसे करना, पहले 2-2-4 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के, फिर 2-2-4 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के। ग्रुप वाइज मैं इसलिए आपको बोलता हूं कि कोई भी कारण से मान लो आप बीमार पड़ गए या घर में कुछ अनहोनी हो गई या कोई भी कारण से 5-10 दिन आपका टाइम इधर उधर वेस्ट होता है और आपको लगता है मैं ग्रुप 2 के लिए पूरा अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, कम टाइम है, तो कम से कम आप दोनों अगर पहला ग्रुप करके रखोगे तो दिसंबर में एक ग्रुप आप आराम से दे पाओगे। अदरवाइज ऐसा होगा आप दोनों ही ग्रुप नहीं दे पाओगे। आपने मानो इनिशियली अगर अकाउंट्स एंड लॉ पकड़ लिया, फिर आपने कॉस्ट एंड टैक्स पकड़ लिया, फिर आपने एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट पकड़ लिया, एडवांस अकाउंट्स ऑडिट पकड़ लिया, फिर आपने एफएम एंड ईआईएस एसएम पकड़ लिया। इस तरीके से आप 2-2 सब्जेक्ट के ग्रुप बनाओ, 2-2 सब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाओ। हर ग्रुप को आपके पास अभी कितना टाइम है, सितंबर का 10 दिन,
अक्टूबर का 31 डेज, नवंबर का 30 डेज और फिर दिसंबर का 7 दिन, बिफोर एग्जाम 6 दिन जो आपके पास है, आपके पास टोटल 77 डेज है। हम लोगों को ट्राई करना है 60 डेज में हम चारों पार्ट का प्रॉपर अच्छे से रिवीजन कर ले। अगर थोड़ा फास्ट कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पकड़ते रहेंगे। 15 डेज के स्लॉट्स आपको इन दो सब्जेक्ट्स को देने चाहिए। 15 डेज के स्लॉट्स आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स को देने चाहिए और इसमें आप अपनी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। मान लो अकाउंट्स 10 दिन में ही हो गया, 15 दिन गया ही नहीं, तो ठीक है, अकाउंट्स खत्म हो गया, आप अपना कॉस्ट चालू कर दो ताकि कॉस्ट बाद में 5 दिन पहले हो जाए, कॉस्ट बाद में 5 दिन पहले हो जाए। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दो सब्जेक्ट को पकड़ो और हर सब्जेक्ट को 15 दिन, दोनों सब्जेक्ट को 15 दिन का टाइम दो। डन है बात? सर कितने घंटे हमें पढ़ने चाहिए? देखो ऐसे तो आवर्स कोई मेजर नहीं है, बट मैं आपको बोलूंगा आपको कम से कम एक 10 to 12 आवर्स का रूटीन बना के चलना चाहिए। कम से कम 10 to 12 आवर्स का एक रूटीन बना के चलना चाहिए। इससे क्या होगा ना, आप सारी तरीके की चीजें कर पाओगे, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, 10 to 12 आवर्स आप पर डे अगर देना, इनिशियली हो सकता है आप उतना ना बैठ पाओ, 6 घंटे से 8 घंटे से स्टार्ट करो और फिर ट्राई करो एक हफ्ते में कम से कम 10 से 12 घंटे का रूटीन आप फॉलो कर पा रहे हो। इसमें क्या होगा, 10 से 12 घंटा अगर आप बैठते हो तो 6 से 7 घंटा प्रैक्टिकल ले लिया, 4 से 5 घंटा आपने थ्योरी ले लिया। थ्योरी बहुत ही ज्यादा वीक है तो उल्टा कर लो, 4 से 5 घंटा प्रैक्टिकल ले लो, 6 से 7 घंटा थ्योरी ले लो। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से सब्जेक्ट बांट के दोनों सब्जेक्ट को पढ़ना है। एक जो मैं आपको एडिशनल एडवाइस देता हूं जो मेरे को लगता है ज्यादा सही है, आप एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट के साथ साथ ना EIS SM में किसी एक चीज को स्टार्ट कर दो, जो प्रेफरेबली बच्चा SM पहले स्टार्ट करने की सोचता है। आप जो अपना 4 या 5 घंटा थ्योरी को देते, उसमें 3 घंटा ऑडिट को दो, 2 घंटा SM को दो। SM EIS ऑडिट ऐसे सब्जेक्ट्स है जो मैं बच्चे को बोलता हूं आपको लॉन्ग पीरियड में और छोटे छोटे आवर्स करके रेगुलर बेसिस पे अगर आप पढ़ोगे तो वो आप ज्यादा अच्छी तरीके से रिटेन कर पाओगे। एक चीज जो अब आपको ध्यान रखना है वो है रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है। जब आपका अकाउंट्स और लॉ आपका कंप्लीट हो जाए, एक बार रिवीजन। सर रिवीजन कैसे करना है? आप जिन भी सर से पढ़े थे उनकी आप कॉपी उठाओ, कॉपी खोल के एक बार चैप्टर को रिवाइज करो। उस चैप्टर में जो डिफरेंट टॉपिक्स है उनसे रिलेटेड 1 से 2 सम आप उसी दिन हाथ से बनाओ। हाथ से देखना नहीं है क्वेश्चन आंसर, हाथ से बनाना है। फिर आप नेक्स्ट डे से क्या करो, हर दिन 1 सम 2 सम 1 सम 2 सम उस चैप्टर का बनाते रहो ताकि वो चैप्टर आपके धीरे धीरे ग्रिप में आते जाए। नया चैप्टर का रिवीजन चालू कर दो। सबसे पहले जब आप रिवीजन करना चालू करो टफ चैप्टर से, जैसे अकाउंट्स में आप बोनस, रिडेम्पशन, ये सब का पहले रिवीजन मत करो। अगर एकदम आपका इच्छा नहीं है पढ़ने का तो ये सब चैप्टर्स ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है नहीं मेरे को अच्छे से पढ़ना है, आप पहला चैप्टर उठाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, सिंगल एंट्री, या फिर आप ब्रांच उठाओ। इस तरीके के चैप्टर उठाने से क्या होता है कि इनिशियली जब आपका थोड़ा सा पेस रहता है, एफिशिएंसी रहती है, तब आप ये टेक्निकल चैप्टर्स को अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका बर्डन धीरे धीरे कम होते चला जाता है। अगर आपको अकाउंट्स 15 दिन में पढ़ना है, आप इसको अच्छी तरीके से बांट लो। आप चैप्टर्स रिकॉग्नाइज करो, आप चेक करो आपको हर चैप्टर में कितना टाइम लगेगा। हो सकता है ब्रांच चैप्टर किसी का वीक हो तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दो, 3 दिन का टाइम दो। एक दिन मैं डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ूंगा, उसके सम्स करूंगा, दूसरे दिन मैं इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ूंगा, उसके सम्स करूंगा, तीसरे दिन फॉरेन ब्रांच पढ़ूंगा, सम्स करूंगा। डिपार्टमेंट चैप्टर में मेरे को भैया एक दिन पहले नॉर्मल ज्ञान करूंगा, दूसरा दिन मार्कअप वाला पार्ट देखूंगा। इस तरीके से 15 दिन में आप अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड करो। छोटे छोटे चैप्टर एक दिन में 2 कवर कर सकते हो, जैसे बोनस एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन बी कवर्ड इन अ सिंगल डे, प्री पोस्ट मैनेजरियल रेम्युनरेशन डिविडेंड का पार्ट कैन बी कवर्ड इजीली इन अ सिंगल डे। तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर है वो एक दिन में भी कर सकते हैं। थोड़े बड़े चैप्टर है, डिफिकल्ट है, लगा सही से प्रिपेयर नहीं किया तो आप उस पर टाइम लो। सर अगर मैं कोई चैप्टर भूल गया, याद नहीं आ रहा है, तो रिवीजन वीडियोस रेफर करो, नवीन क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, कई रिवीजन वीडियो डाले हुए हैं, या हमारे नवीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल जहां आप ये वीडियो देख रहे हो वहां से आप रेफर करो और रिवीजन वीडियो देख के एक बार चैप्टर अच्छे से सुन लो और फिर आप क्या करो, उसकी प्रैक्टिस चालू करो, उसका रीडिंग चालू करो। बट मेरे बच्चे जब आप पहला रिवीजन करो, इंश्योर फर्स्ट रिवीजन में जो आप अभी कर रहे हो, आपने कवर कर लिया अपने सर की कॉपी,
सर के बुक के क्वेश्चंस, बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने कवर कर लिया, लास्ट 3 टर्म्स के पेपर्स, लास्ट 3 टर्म्स के पेपर, एंड बस इतना अगर आप पहले कवर कर लो तो आपका सबसे पहला स्टेज हो जाएगा जो आपने अपना रिवीजन कर लिया। सर लास्ट 3 टर्म के पेपर करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, आपने मान लो आज डिपार्टमेंट चैप्टर पढ़ा, कंप्लीट किया, सर की बुक के क्वेश्चन साथ साथ कर लिए। अब नेक्स्ट 3 दिन 3 टर्म में जो डिपार्टमेंट का एक एक क्वेश्चन आया, रोज एक एक क्वेश्चन बनाओ। 15 मिनट्स डिपार्टमेंट को, 20 मिनट्स डिपार्टमेंट को दे दो और एक एक क्वेश्चन 3 दिन बनाओ। आप देखो डिपार्टमेंट चैप्टर आपका साथ साथ खत्म। नेक्स्ट चैप्टर कैश फ्लो लिया, आज कंप्लीट कर लिया, सर के अच्छे क्वेश्चन बना लिए। 3 दिन कैश फ्लो के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए वो बनाऊंगा, साथ साथ नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, नया चैप्टर रोकूंगा नहीं, एक एक ही तो क्वेश्चन बनाना है। ये रेगुलर प्रैक्टिस आपको लाना बहुत जरूरी है, तब जाके आपकी सारी चीजें कवर हो पाएंगी, अदरवाइज कवर नहीं हो पाएंगी। सर आरटीपी हम लोग नया वाला कब करें? सर नए वाले मॉक टेस्ट पेपर कब करें? खत्म हो जाएगा जब कॉस्ट एंड टैक्स पढ़ रहे होंगे। आरटीपी से रोज अकाउंट्स के 2 क्वेश्चन बनाएंगे ताकि मेरे को अकाउंट्स याद रहे। टेस्ट दूंगा मैं अकाउंट्स का, जिस वीक में मेरा अकाउंट्स लॉ कंप्लीट होगा उसका नेक्स्ट संडे में अकाउंट्स का टेस्ट दूंगा, एक संडे में लॉ का टेस्ट दूंगा। कॉस्ट टैक्स खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट संडे कॉस्ट का टेस्ट दूंगा, उसके बाद टैक्स का टेस्ट दूंगा। सर टेस्ट हम लोग कहां से दे? इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर हमेशा इंट्रोड्यूस करता है, हर टर्म में 2 मॉक टेस्ट पेपर देता है। हमारी नवीन क्लासेस ऐप पर मॉक टेस्ट पेपर्स है। अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, नवीन क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, एवरीथिंग इज देयर। नहीं समझ में आ रहा है, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करो, वो आपको हेल्प करेंगे। चाहे आप हमारे स्टूडेंट हो ना हो, वो आपको हेल्प करेंगे किस तरीके से आप नवीन क्लासेस ऐप में सारी चीजें खोज सकते हो। तो आपको सबसे पहले रिवीजन में कम से कम इतना पार्ट सल्टाना है। एग्जाम पेपर्स करने से क्या फायदा होता है? मैं जो पढ़ रहा हूं वो मैं एग्जाम में अप्लाई कर पाऊंगा। जुलाई में मैंने क्या गलती की थी अब समझ में आ गया, अब ये गलती हमको करना नहीं है। दिस हेल्प्स। इसके बाद जैसे ही आपका रिवीजन कंप्लीट होता है, आफ्टर रिवीजन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिवीजन, आफ्टर रिवीजन आप क्या करोगे? एक मॉक टेस्ट दोगे, 1 मॉक टेस्ट, या फिर मैं ऐसे बोलता हूं रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस। रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस, आधी घंटा अकाउंट्स, आधी घंटा लॉ, हाफ आवर 1 to 2 आवर्स। कहां से? आरटीपी से, रिसेंट आरटीपी से। आप एक टर्म की आरटीपी पहले की भी बनाना चाहो प्रॉब्लम नहीं है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड देन आपको क्या देना है? 1 मॉक टेस्ट, 1 मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 1 मॉक दैट इस सब्जेक्ट का आपको देना चाहिए। 2 तो दे सको तो बहुत बढ़िया, नहीं दे पाओ तो कम से कम 1-3 घंटे बैठने का सेशन अपने साथ करो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड 3 घंटे में पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। सेम अकाउंट्स लॉ कंप्लीट हुआ, जब कॉस्ट टैक्स करोगे 1 से 1.5 घंटे अकाउंट्स लॉ को दोगे आरटीपी के क्वेश्चन लिखने में। सर लॉ का भी राइटिंग प्रैक्टिस करना है? बिल्कुल करना है। सर लॉ के पास्ट पेपर्स करने हैं? बिल्कुल। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट किया, लास्ट 3 टर्म में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्या क्वेश्चन आए वो देखो, अपने मन में आंसर सोचो, उसके हिसाब से सब समझो और फिर इंस्टीट्यूट का आंसर चेक करो आप सही बोल रहे हो कि नहीं। उस समय राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारा अकाउंट्स लॉ खत्म हो जाए, कॉस्ट टैक्स हम चालू करें, आरटीपी के क्वेश्चन हमको लिख के प्रैक्टिस करने हैं। जो लॉ का भी एग्जाम दूंगा, पूरे 3 घंटे रिटन एग्जाम दूंगा बढ़िया से, ताकि मेरा कुछ भी गलती हो मुझे समझ में आए। यहां गलती करोगे ना तो कॉस्ट टैक्स खत्म होने के बाद जब एडवांस अकाउंट्स वगैरह स्टार्ट किया, एक बार वापस अकाउंट्स को देख लो जहां जहां गलती हुआ था। आपके पास अभी 1-1.5 महीने का टाइम है, आप उन गलती को सुधार सकते हो। गलती ही नहीं पता रहेगा तो सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरीके से आप अपने सारी चीजें कवर कर सकते हो। लास्ट में जो ऑडिट EISSM है, इस बार बहुत बच्चे उसमें फेल हुए हैं, 40-45 ऐसे मार्क्स बच्चों ने स्कोर किए हैं। आपको ध्यान रखना है, थोड़ा टाइम लेकर आप इन चीजों को पढ़ो। लॉ को आप दिन में 4-5 घंटा देकर पढ़ सकते हो, ऑडिट EISSM 4-5 घंटा लगातार पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑडिट 3 घंटा पढ़ लिया, SM 2 घंटा पढ़ लिया, 15 दिन में SM कंप्लीट हो गया, फिर EIS चालू कर लिया, SM कंप्लीट हो गया। हर चैप्टर वाइज पास्ट पेपर के क्वेश्चन देखो, क्या अगर मैं एग्जाम में बैठता तो मैं इस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता कि नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, अपने हिसाब से पॉइंट्स लिखो और चेक करो पॉइंट सही है या नहीं। थोड़ा सा आपको पढ़ाई के साथ साथ रिटन प्रैक्टिस पर फोकस करना होगा, पास्ट पेपर आरटीपीस को कवर करने पर फोकस करना होगा।
ये सेम रूटीन अप्लाई करेंगे जो सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। उनके दो सब्जेक्ट के सेट रहेंगे, 2 सब्जेक्ट, सिर्फ एक ग्रुप देना आपको, 4 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट का आप सेट बनाओ। इन बच्चों को सिर्फ 15-15 दिन का टाइम मिला, आप 20-20 डेज का टाइम लो, 20-20 डेज का टाइम लो, आराम से पढ़ो। आप पास पेपर के साथ साथ आरटीबी भी पहले कंप्लीट कर लो, और फिर आपको एटलीस्ट ट्राई करना है, आप 2 मॉक टेस्ट दो। जिनका सिर्फ सिंगल ग्रुप है मेरे बच्चे, आपके पास बहुत टाइम है, आप 2 मॉक टेस्ट अपीयर कर सकते हो। आपको ट्राई करना है 2 मॉक टेस्ट अपीयर करने का। पहला मॉक टेस्ट जब रिवीजन कंप्लीट हो गया पूरे सब्जेक्ट का, उसके बाद दूसरा मॉक टेस्ट, चारों सब्जेक्ट का 2-2 दिन छोड़ के आप मॉक टेस्ट अपीयर करो, चारों सब्जेक्ट का 2-2 दिन छोड़ के मॉक टेस्ट अपीयर करो, सो दैट आप अपना एग्जाम प्रेशर और कहां कहां गलती आप करते हो वो चीजें आप समझ सको। तो मेरे हिसाब से कवरेज कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट कवरेज आपके सर की मैथ और लास्ट 3 टर्म के क्वेश्चन पेपर। सेकंड कवरेज आरटीपी से रेगुलर प्रैक्टिस, करंट आरटीपी, पास्ट आरटीपी 2-3 टर्म का ले लो ताकि थोड़े क्वेश्चन ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सको। एएस को भी लिख के प्रैक्टिस करना है। सर अकाउंट्स में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं कर पा रहे हैं सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैं वापस बोल रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिविजन सीरीज नवीन क्लासेस ऐप में मैंने बनाकर रखा है। एक ऐसा कोर्स है जो आपको 100% चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको सिखा देगा कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। एक छोटा सा कोर्स है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इट इज अ पेड कोर्स। आई विल रिकमेंड यू टू बाई, आप देखो समझो उसके बाद लो, बट आई विल रिकमेंड कि आपको ये कोर्स बाई करना चाहिए और इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। एक पीडीएफ दी जाएगी जिसमें मैंने सम्स वगैरह दे रखे हैं, मैं इस कोर्स को अपडेट भी करूंगा लेटेस्ट सम्स के साथ। एक पीडीएफ दी जाएगी जिसमें इस कोर्स में आपको क्वेश्चंस वगैरह और समरी लिखने की जगह दी गई है। हर एएस में आपको 2 टाइप के वीडियोस दी गए, पहला वीडियो में समरी, मैं पूरा रिवाइज करवा के समरी लिखवाता हूं, दूसरा वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन लिखना सिखाता हूं। हर एएस में आपको 2-2 दिए गए हैं। नवीन क्लासेस ऐप पर ये अवेलेबल है, आप जब चाहो तब कर सकते हो सब्सक्राइब। आप अभी सब्सक्राइब करोगे, आपके एग्जाम डेट तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। एएस के साथ साथ सेम इकोनॉमिक्स का भी एक है। जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स में दिक्कत है, थ्योरी बोल के वो डर रहे हैं इससे, वो ये रिवीजन सीरीज ऑप्ट कर सकते हैं। और एएस और इको वाला जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट 25 मार्क का एएस ग्रुप 1, 25 मार्क का एएस ग्रुप 2, 40 मार्क का इकोनॉमिक्स इज नॉट वर्थ इग्नोरिंग, इट इज वर्थ स्कोरिंग। तो रिवीजन सीरीज लेके आप इनका काम कर सकते हो। जिन बच्चों को क्वेश्चंस खोजने में प्रॉब्लम होती है, कहां से खोजे, कौन सा क्वेश्चन करे, आप हमारा रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स चेक कर सकते हो, जहां पर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हमने डे वाइज बना रखे हैं, डे 1, डे 2, डे 3। आप रेगुलर बेसिस पे 2-2 क्वेश्चन करके अगर बनाओगे आफ्टर रिवीजन, तो आपका पूरा सब्जेक्ट आपको याद रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है, कोई भी सब्जेक्ट में 10-12 दिन से ज्यादा छोड़ू नहीं, अदरवाइज वो सब्जेक्ट भूल जाओगे। कॉस्ट टैक्स कर रहे हो, अकाउंट्स लॉ रिवाइज करो साथ साथ, 2 घंटा ही दो, बट रोज क्वेश्चंस करो। जब एडवांस अकाउंट्स ऑडिट कर रहे हो, अकाउंट्स लॉ, कॉस्ट टैक्स, 2 घंटा आप इन सब्जेक्ट को दो, इनकी प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आपका ग्रुप 1 हमेशा स्ट्रेंथन हो रहे रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिन बच्चों को ऐसा लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इको में प्रॉब्लम है, बहुत बच्चों ने रिसेंटली अभी सब्सक्राइब किया आफ्टर देयर रिजल्ट, जिनको करना है आप जरूर करें, हम लोग आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट हमेशा करते ही हैं। और ये करने से आपका जो प्रॉब्लम है ना कि आंसर ही नहीं लिख पाते, सर क्या क्वेश्चन पूछा समझ में ही नहीं आता, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। प्लस मैं ओटीटी रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पर डाल रहा हूं, छोटे छोटे वीडियोस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हैमर करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हैमर करके, गलतियों को हैमर करके मैंने बनाया है, सो दैट आप मिस्टेक्स ना करो। इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर मैंने 5 या 6 वीडियोस में 10-10 मिनट के वीडियोस में कवर किया। डिबेंचर्स का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, आप उनको भी रेफर करो, यूट्यूब पे है, फ्री है, मजे से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपको आपकी प्रिपरेशन चालू करनी है और आपको अपनी प्रिपरेशन कवर करनी है। जो मैंने बोला, कोई भी सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम तक छोड़ना मत। दूसरा, मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट के बाद जरूर देना। जो दोनों ग्रुप के लिए बैठेंगे उनके पास टाइम कम है, कम से कम ट्राई करना 1 मॉक टेस्ट, 2 दे पाओ तो बहुत बढ़िया। जो सिंगल ग्रुप के लिए बैठेंगे वो 2 मॉक टेस्ट दे। इंस्टीट्यूट 2 मॉक टेस्ट पेपर निकालता है, इंश्योर करो उन पेपर्स को एक एक क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नहीं करके पूरा 3 घंटा बैठ के आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करोगे, मुझे लगता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर
कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं सर, हमने आपसे ट्यूशन नहीं लिया या आपसे ट्यूशन ली थी, बट सर कुछ चैप्टर्स मान लो ऐसे हैं जिनमें बहुत दिक्कत हो रहा है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले रिवीजन वीडियोस रेफर करो, मेरे बहुत डीप रिवीजन वीडियोस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अगर आपको लगता है अकाउंट्स कॉस्ट एडवांस अकाउंट्स एफएम में कोई एक या दो चैप्टर है जिसमें आपको बहुत दिक्कत हो रही है, एक या दो चैप्टर, मैं नवीन क्लासेस की तरफ से, नवीन क्लासेस ऐप पर आपको ये एक या दो चैप्टर फॉर फ्री आपके लिए करवाऊंगा, आप कर सकते हो। बट अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है यार 3, 4, 5, 6, 10 चैप्टर करना है, पूरा क्लासेस करना है, तो यू विल हैव टू पे फीस। हाउएवर कस्टमाइज कोर्सेज आपको करने का ऑप्शन है। आप हमारी टीम को मेल करो d2h.naveenclasses@gmail.com। अगर आपको लगता है सर जैसे ग्रुप 1 में सर कंपनी अकाउंट्स तो अच्छे से आता है, बट सर मेरे को ब्रांच डिपार्टमेंट सिंगल एंट्री इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम है, आप ये 4 चैप्टर का कोर्स बना के ले सकते हो। वो आपको एक मिनिमम फीस बता देंगे, जिस फीस के हिसाब से क्लासेस कर सकते हो। यू कैन ऑप्ट फॉर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी बुक एज यू वांट। हार्ड कॉपी बुक लोगे तो थोड़ा ज्यादा चार्ज रहेगा, सॉफ्ट कॉपी लोगे तो थोड़ा कम में हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा चैप्टर्स करने हैं, पूरा कोर्स लेना है, यू विल हैव टू पे फीस। बट अगर आपको लगता है सिर्फ एक या दो चैप्टर है जहां आपको बहुत इशू है, आप हमारी टीम को मेल करो, हमारी टीम आपके लिए नवीन क्लासेस ऐप पर कोर्स बना देगी, जिसको फॉर फ्री आप अच्छे से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, चारों प्रैक्टिकल पेपर्स मैं और नवनीत सर जो कवर करते हैं, उसमें हम आपको ये हेल्प कर सकते हैं। नवीन क्लासेस में आपको फ्री में, फ्री रिसोर्सेज में, ये फ्री है मतलब ये नहीं इनकी वैल्यू नहीं है, जब करोगे तब आपको समझ में आएगा व्हाट डू दीज थिंग्स विल हेल्प यू, व्हाट डू दीज थिंग्स गिव यू इन एग्जाम। आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। ओटीटी रिवीजन बाइट्स देखना चालू करो, रिवीजन वीडियोस देखना चालू करो। अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं और आपके पास मॉक टेस्ट के पेपर्स नहीं है, आप मेल करो, हमारी टीम मॉक टेस्ट पेपर्स के साथ आपको हेल्प करेगी। विद सोल्यूशन आपको पेपर दिया जाएगा, आप चेक करो। अगर आप चाहते हो हम रिव्यू करें, व्हाट्सएप करो, विल सी एंड विल हेल्प यू। मॉक टेस्ट पेपर्स ये हो गया। कस्टमाइज कोर्स, रिवीजन सीरीज हो गया, रिवीजन सीरीज जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स हो गया। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करने के लिए जिसको प्रॉब्लम होता है, जिसको क्वेश्चंस वगैरह खोजने में दिक्कत होता है, रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स ऑप्ट कर सकता है। ये दोनों पेड रहेंगे, ठीक है, नॉमिनल है, आप जाके देख लो, आपको दिख जाएगा। आप जो दूसरे जगह कोई फीस देते हो और आप ये करोगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस समझ में आएगा, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब चीज एक्सप्लेन्ड। 1 to 2 चैप्टर्स का अगर आपको कोई क्लास चाहिए, विल प्रोवाइड यू फॉर फ्री। पूरे चैप्टर का क्लास फ्री जो जाएगा उसमें पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। और अगर उससे ज्यादा आप चाहते हो तो कस्टमाइज कोर्स के लिए आप d2h.naveenclasses में मेल कर दो, कौन कौन से चैप्टर चाहिए, हमारी टीम आपको फीस बता देगी, उसके हिसाब से आप अपनी क्लासेस कर सकते हो। इतनी चीजें आपके लिए अवेलेबल है नवीन क्लासेस के प्लेटफॉर्म में। जितना आप इसका लाभ उठा सकते हो उठाओ, जितना आप इसको यूज कर सकते हो यूज करो। हम लोगों को अच्छा लगेगा अगर हम आपके किसी भी काम में आ सकते हैं। उठिए, जागिए, मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए और पढ़ने के साथ साथ टाइम टू टाइम प्रैक्टिस और टेस्ट पे फोकस कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एग्जाम में जाके इतना डर लग गया होगा कि यार मैंने क्या किया, वो डर के कारण बच्चे फेल हो गए बिकॉज वो एग्जाम पेपर को अच्छे से लिख ही नहीं पाए। आप प्लीज डरिए मत, आप वो डर निकालिए अपने मन से, उसके लिए आप मॉक टेस्ट दीजिए। मैं एक गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूं, गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूं, जिस गूगल फॉर्म में आप अपनी जो प्रॉब्लम्स वगैरह है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे काउंसलर जो है, हमारी टीम जो है, या हम अगर फ्री हुए तो हम खुद आपको चलाकर कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए वो समझाएंगे, आप आराम से कर सकते हो। ये गूगल फॉर्म में आपको सिर्फ बताना है आपका रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट की एक स्क्रीनशॉट आपको डालनी है। उसके बाद रिजल्ट क्या रहा, आपको किस कारण से आपको लगता है आप फेल हुए और आपका सब्जेक्ट वाइज क्या प्रॉब्लम, अगर आप अच्छे से मेंशन कर देते हो, हमारी टीम आपको जरूर हेल्प करेगी विद द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अगर फ्री होगा तो आपको फ्री में दिया जाएगा, अगर पेड होगा तो नॉमिनल चार्जेस में आपको पे बेसिस पे दिया जाएगा, बट आपको हेल्प किया जाएगा सो दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जाम और इस एग्जाम में आपसे कोई मिस्टेक ना हो।
डन है बात। गूगल फॉर्म की लिंक दे रहा हूं, जरूर भरो, टीम से कम्युनिकेट करो, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो जो वो ना सॉल्व कर सके, आप मुझे व्हाट्सएप करो इस नंबर पे 8910676928, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। मेरे पास व्हाट्सएप आएगा, मैं उसको जब भी फ्री होऊंगा देखकर आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। डन है। हिम्मत रखो, जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं आर्टिकलशिप की तैयारी करो, फाइनल का तैयारी करो। जो बच्चे नहीं हैं दिसंबर में क्लियर करना है और जनवरी से ये काम हमको भी शुरू करना है। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।